हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में क्राफ्ट 2315। तो आज मैं लेके आई हूँ, देखिए वेस्ट इस तरीके से मेरे पास बहुत सारी कतरनें इकट्ठी हो गई थी, तो उससे मैं आपके लिए बहुत सारे आइडियाज़ लेके आई हूँ। छोटे छोटे आइडियाज़ हैं जो वेस्ट कतरनों से बने हैं, तो आई होप आपको कोई ना कोई आइडिया ज़रूर पसंद आएगा। तो किसी ने मुझसे कमेंट किया था कि उनके पास सिलाई की बहुत सारी कतरनें बची हुई हैं, तो उनके कुछ आइडियाज़ उनको बताने थे, तो उसी के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो आई होप आपको कोई ना कोई आइडिया ज़रूर पसंद आएगा। सभी के सभी आइडियाज़ वेस्ट कतरनों से, कपड़े के बचे हुए छोटे पीसेस से बने हुए हैं, और सभी के सभी आइडियाज़ आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से वाला आइडिया सबसे अच्छा लगा। तो चलिए मैं इसमें से पीसेस कट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कैसे हमें क्या क्या बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आइडिया नंबर 1 से। तो देखिए इसमें यूज़ करने वाली हूँ मैं वेस्ट बची हुई छोटी छोटी जो कतरनें होती हैं, छोटी कतरनें, बड़ी कतरनें हैं, जो भी आपके पास यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इस तरीके से शॉपिंग बैग को कट कर लिया है। 13 इंच इंटू 14 इंच मैंने लिया है। आप चाहे तो नॉर्मल सिंपल कपड़े के पीसेस भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रिप है 2 पॉइंट्स की, और मैंने छोटी छोटी सारी स्ट्रिप्स को कट कर लिया है। तो इन स्ट्रिप से हम फ्रंट वाला डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो आपके पास किसी भी तरीके की चमकीले कपड़े की, कॉटन की स्ट्रिप्स हों, आपको देखिए इस तरीके से जॉइन कर लेना है उसे। तो ये जो हमने कट किया है, हम पूरा इसे इसी तरीके से फिल कर लेंगे। तो हमें सिर्फ एक पीस फिल करना है इसका फ्रंट साइड वाला। तो सारे पीसेस को जॉइन करके देखिए इस तरीके से मैंने ये पूरा फिल कर लिया। और ये जो दूसरे वाला पीस है, इसके ऊपर हम जस्ट सिंपल कपड़ा लगाएंगे। तो कोई भी बचा हुआ कपड़ा है, देखिए इस तरीके से सिलाई लगा के उसे क्विल्ट कर लीजिए। तो दोनों पीसेस हो गए, फ्रंट और बैक। अब जो बैक वाला है उस पर 2.5 इंच का निशान लगाना है और आपको कट करना है। फिर उसके बाद जिप लगानी है, सिलाई लगानी है, टॉप स्टिच लगाना है। और जो कट किया है उस पर भी सिलाई लगा के दूसरी तरफ को फोल्ड करके टॉप स्टिच लगा लेना है। और उसके बाद मैंने रनर डाल लिया। अब हमें लेना है लाइनिंग का एक पीस इसके लिए, और लाइनिंग का एक पीस फ्रंट के लिए। यहाँ पे इसे रखना है, चारों तरफ आपको सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमारी पॉकेट बन जाएगी, और यहाँ पे भी हम इसे लगा लेंगे ताकि हमारा बिल्कुल अच्छे से फिनिश हो जाए। तो फ्रंट और बैक बन गई हमारी, यहाँ पे हमारी एक पॉकेट बन गई। तो दोनों हमारे पीसेस रेडी हो गए। अब हमें साइड के लिए बनाना है। तो साइड के लिए देखिए मैंने पट्टी रेडी करी हुई है। ये मैंने किस हिसाब से लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई का, कि तीनों तरफ हमारी ईजिली कवर कर जाए। ये मैंने लिया है 5 इंच, और इसकी लंबाई मैंने ली है देखिए इस तरीके से 42 इंच। तो ये आपको इसी तरीके से लेनी है। अब साइड से हमें शेप देनी है, सेंटर पॉइंट का निशान लगाना है, और दोनों तरफ से 1-1 इंच का आपको निशान लगाना है। उसके बाद लंबाई में 14 इंच पे निशान लगाना है, और इन निशानों को देखिए इस तरीके से तिरछा मिला लेना है। इस पट्टी में हमें इस तरीके से तिरछी शेप देनी है। अब हम इसे इसी शेप में कट कर लेंगे। ऐसे ही आपको दूसरी तरफ भी शेप देनी है। तो दूसरी तरफ उसी को रखते हुए देखिए मैंने शेप दे ली। अब चलिए हम इसे जॉइन करते हैं। तो जॉइन करने के लिए आपको सबसे पहले दोनों के सेंटर पॉइंट्स पे निशान लगाना है। ये मैंने बैक के सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लिया, और ये पट्टी के सेंटर पॉइंट पे। सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाना है, और हाफ हाफ करके आपको सिलाई लगानी है। देखिए तो पहले मैं पिनअप करके दिखा देती हूँ, वैसे ही आपको सिलाई लगानी है। ये देखिए, तो हम इस पे पूरे पे सिलाई लगा लेंगे, और जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसे इस तरीके से रहने दीजिएगा, बाद में हम कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली। अब जितना भी एक्स्ट्रा आपका आता है उसे कट कर लीजिए। तो इस तरीके से अगर पट्टी लगाएंगे तो लगाना बहुत इजी हो जाता है। अब दूसरी तरफ की पट्टी को रखना है, और इस तरीके से रखते हुए देखिए पूरे राउंड में आपको सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने सिलाई लगा ली। अब हम बैक को सीधा कर लेते हैं, और इसके ऊपर के लिए पट्टी बनाएंगे। उससे पहले हम इसमें स्ट्रैप लगाते हैं। तो 28 इंच की 2 स्ट्रैप ली है, इस तरफ रखना है, और एक स्ट्रैप को इस तरफ रखना है। तो देखिए स्ट्रैप हमने लगा ली। तो अब ऊपर वाली हम पट्टी बना लेते हैं। तो ये किस हिसाब से बनानी है ज़िपर पट्टी, ये बता देती हूँ आपको। तो देखिए आपको पूरा ये नाप लेना है, जितना भी आता हो उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो मेरा आ रहा है यहाँ पे 16 इंच। तो देखिए मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं। ये मैंने किस हिसाब से ली है, ये मैंने लिया 16 इंच, जो अभी मैंने आपके सामने नापा। बेसिकली हमें इतना चाहिए कि पूरा इसके बराबर हो, और साइड से थोड़ा सा मार्जिन हो स्टिचिंग के लिए। इस तरीके से हम इसे स्टिच करेंगे। और यहाँ से मैंने इसकी लंबाई ली है 3.5 इंच।
इसमें हम ज़िप लगाएंगे। तो 2 पट्टियाँ हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ज़िप भी इसी साइज़ की लेनी है, बीच में से सेंटर में से कट करके अलग करना है। उसके बाद देखिए ज़िप को लेना है, ज़िप की सीधी तरफ अंदर की तरफ और ये दूसरी पट्टी और सिलाई लगानी है। फिर आपको इसे पलटते हुए टॉप स्टिच लगा लेना है। सेम ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी करेंगे। देखिए एक पट्टी नीचे की तरफ रखी, फिर ज़िप रखी और वे दूसरी पट्टी रख दी और फिर सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद देखिए अच्छे से बिठाते हुए टॉप स्टिच लगा लीजिए। तो ये हमारी पट्टी बिल्कुल रेडी हो गई। अब इसे फ़ोल्ड कर लीजिए और साइडों से देखिए जितना भी आपका एक्स्ट्रा मार्जिन है सिलाई लगा लीजिए। उसके बाद तो देखिए हमारी पट्टी रेडी हो चुकी है। अब बैक को आपको उल्टी तरफ को फ़ोल्ड करना है। तो पट्टी को मैंने सीधा कर लिया और बैक को मैंने उल्टा कर लिया। अब हमें पट्टी को रखना है देखिए बिल्कुल सेंटर में, इस तरीके से। ये देखिए आप चाहे तो इसे पिनअप कर लीजिए और फिर उसके बाद सिलाई लगा लीजिए। बिल्कुल कॉर्नर को साइड से मिलाते हुए देखिए पूरा राउंड में आपको इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद पट्टी को अंदर की तरफ को फ़ोल्ड कर लेना है और फ़ोल्ड करने के बाद 1/4 इंच की आपको इसके चारों कॉर्नर्स पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए पूरे राउंड में हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ से नीचे की तरफ। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली इस तरीके से। तो ये हमारा बैग देखिए बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है और इस तरीके से इसकी फ़ाइनल लुक आती है। तो ऊपर की तरफ ज़िपर के साथ, बैक साइड पे एक ज़िपर पॉकेट और काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ का हमारा ये बैग बना है। देखिए काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ की एक पॉकेट बनी है यहाँ पे बैक साइड में। और यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ पॉकेट आ गई, ज़िपर पॉकेट इस तरीके से। और फ्रंट की साइड में देखिए जो वेस्ट कतरने थी उसका हमारा कितना प्यारा डिज़ाइन बन गया। तो बचे हुए कपड़ों के टुकड़ों का आप भी देखिए इस तरीके से इस बड़े शॉपिंग बैग को बना सकते हैं। तो अगर आपके पास चमकीले कपड़े की ब्लाउज़ पीसेस की कतरनें पड़ी हैं तो उससे भी बना सकते हैं। देखिए मैंने कॉटन की कतरनें पड़ी थी उससे बनाया है। तो आई होप आपको ये छोटा सा आइडिया पसंद आया होगा। आइडिया पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो आइडिया नंबर 2 के लिए भी मैं वेस्ट कतरनों का यूज़ करने वाली हूँ। तो देखिए कपड़े के छोटे छोटे पीसेस लिए हैं 11/10 इंच का। उसके बाद प्लास्टिक वाला राइस बैग रखना है, उसके ऊपर कपड़ा रखना है। सिलाई लगा के सिंगल पीस रेडी कर लिया। उसके बाद आपको ट्रांसपेरेंट शीट लेनी है 11 इंच × 7 इंच की। और इस ट्रांसपेरेंट शीट को हम दोनों तरफ से प्लास्टिक वाली शीट से कवर करेंगे। देखिए इस तरीके से। तो 11 इंच वाली साइड से दोनों तरफ से मैंने देखिए इस पर पाइपिंग लगा ली है। उसके बाद ज़िप लेनी है। देखिए ज़िप को इस तरीके से रखना है, सिलाई लगानी है और एक ज़िप को नीचे की तरफ रखना है। तो दोनों पे हमने सिलाई लगा ली। अब ये जो हमने बनाया था इसके ऊपर रखना है और यहाँ पे देखिए दोनों तरफ इस पर सिलाई लगा लेनी है। और एक सिलाई मैंने बीच में भी लगा ली है। तो हमारी ये डिवाइड वाली पॉकेट्स बन गई। अब हमें ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पे मैं रिबन लगा रही हूँ। आपके पास कोई भी लेस है वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद ज़िप लेनी है, ज़िप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है और यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे पलट लीजिए और पलटते हुए टॉप स्टिच लगा लीजिए। अब दूसरी तरफ ज़िप अटैच करनी है तो इस तरीके से रखना है और पहले आप इस पर सिलाई लगा लीजिए। सिलाई लगाने के बाद ज़िप को अलग कर लीजिए और इसे दूसरी तरफ को फोल्ड करते हुए हम इस पर भी टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी ज़िप ये इंसर्ट हो गई है। अब हम इसमें रनर इंसर्ट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए रनर को इंसर्ट कर लीजिए। अब इससे पाउच को अंदर की तरफ को फोल्ड कर लीजिए और दोनों साइड से सिलाई लगा लीजिए। रफ़ एजिस को सिंपल स्ट्रेट पट्टी मैंने ली है, उससे हम दोनों रफ़ एजिस फिनिश कर लेंगे और पाउच को सीधा कर लेंगे। अब इसे सीधा कर लेते हैं। तो देखिए हमारा पाउच बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने देखिए इस तरीके से रील रख दी हैं दोनों ट्रांसपेरेंट पॉकेट्स में। और जो अंदर की तरफ है पॉकेट उसमें भी आप सिलाई का छोटा मोटा सामान रखने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए दोनों साइड्स आ गई और यहाँ पे देखिए छोटा मोटा सामान रखने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं।
तो बहुत ही ईजी है बनाना। कपड़े का एक छोटा सा आपको टुकड़ा चाहिए और एक ट्रांसपेरेंट शीट, और ये हमारा बन के देखिए रेडी हो चुका है। ज़रूरी नहीं है आपको इसमें सिलाई का सामान रखना है, आप इसमें जैसे बच्चों को दे सकते हैं, उसमें अपनी पेंसिल वगैरह, शार्पनर वगैरह, छोटा मोटा स्टेशनरी का सामान रखने के लिए वो इसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसे एज अ मेकअप पाउच भी यूज़ कर सकते हैं। तो छोटा सा आइडिया था, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो देखिए कपड़े के दो इस तरीके से छोटे छोटे रेक्टेंगल पीसेस लिए हैं, ऊपर कपड़ा, नीचे कपड़ा, बीच में प्लास्टिक वाली बोरी, और उस पर मैंने सिलाई लगाई हुई है। तो दोनों पीसेस के मेज़रमेंट सेम है। आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ मैंने क्या साइज़ लिया है, 12.5 इंच इंटू 11 इंच। अब आपको क्या करना है, देखिए एक पीस लेना है और यहाँ से सेंटर में से हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। यहाँ पे हमें ज़िप लगानी है। ज़िप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई लगाई है, उसके बाद पलटते हुए टॉप स्टिच लगा लेना है। दूसरा पीस रखना है, सिलाई लगानी है, और उसके बाद उसके ऊपर भी आपको टॉप स्टिच लगा लेना है। तो ये हमारा बन गया। अब हम स्ट्रैप बनाते हैं। तो 3 इंच इंटू 16 इंच का मैंने कपड़ा लिया है, जस्ट फोल्ड करना है, सिलाई लगा के दोनों स्ट्रैप को रेडी कर लेना है। अब हमें यहाँ पे निशान लगाना है, सेंटर पॉइंट से 2.5 इंच दोनों तरफ मैंने निशान लगाया है। उसके बाद आपको स्ट्रैप को रखना है, देखिए 2.5 इंच का निशान लगाया है, और यहाँ तक देखिए आपको स्ट्रैप को स्टिच करना है जो 2.5 इंच का निशान है। सेम ऐसे ही आपको स्ट्रैप को दूसरी तरफ भी ज्वाइन कर लेना है। देखिए तो दोनों स्ट्रैप ज्वाइन हो गई। अब दूसरा वाला पीस इसके ऊपर रखना है, चारों कॉर्नर्स पर सिलाई लगानी है। अब हमें चारों कॉर्नर्स पर 2.5 इंच इंटू 2.5 इंच का कट लगाना है। तो देखिए जस्ट छोटे से 2 रेक्टेंगल पीसीज लिए थे, उससे हमारा बहुत प्यारा सा बैग बनेगा। अब देखिए चारों कॉर्नर्स को आपको इस तरीके से पकड़ना है, चारों कॉर्नर्स पर आपको सिलाई लगा लेनी है। चारों कॉर्नर्स पर हम सिलाई लगा लेंगे, ये देखिए इस तरीके से चारों कॉर्नर्स पर सिलाई लगा लीजिए। सिलाई लगा ली। अब रफ एजिस को पट्टी से फिनिश कर लीजिए और यहाँ से बैग को सीधा कर लीजिए। तो देखिए मैंने बैग को सीधा कर लिया, और कितनी जल्दी हमारा ये क्यूट सा प्यारा सा बैग बन के रेडी हो चुका है। तो छोटा मोटा सामान रखने के लिए आप इस बैग का यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा कोई बड़ा कपड़े के पीसेस भी नहीं चाहिए, जस्ट 2 छोटे छोटे पीसेस, और कोई साइड वगैरह अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट साइड में कट लगाना है और ये हमारा बैग देखिए बन जाता है। तो क्यूट सा बैग बन के रेडी हो चुका है। तो आई होप आपको ये वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो नेक्स्ट आइडिया के लिए भी मैं यूज़ करने वाली हूँ बचे हुए वेस्ट कतरनों का। आपके पास किसी भी तरह की कॉटन, सिंथेटिक, चमकीले कपड़े हों, यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने छोटी छोटी स्ट्रिप्स कटिंग की हैं, देखिए ये मैंने कटिंग की है 3 इंच और ऐसे लंबाई में 15.5 इंच की। तो अब हमें क्या करना है, इन सारी स्ट्रिप्स को हम ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करके एक लंबी स्ट्रिप बनाएंगे। आप चाहें तो इन स्ट्रिप्स की विड्थ ज़्यादा या कम रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो देखिए सारी स्ट्रिप्स को मैं ज्वाइन कर लूँगी और ज्वाइन करके एक लंबी स्ट्रिप बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें स्ट्रिप्स को ज्वाइन कर लिया है। अब सेम साइज़ का आपको लाइनिंग का पीस लेना है। बीच में मैं फॉर्म शीट यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो राइस बैग भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने एक सिंगल पीस रेडी कर लिया। ऐसे हमें 2 पीसेस चाहिए, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। तो मैंने दोनों पीसेस को रेडी कर लिया है। अब मैं इन्हें आपस में ज्वाइन कर लूँगी। वैसे इनके फाइनल मेज़रमेंट है 18 इंच इंटू 15.5 इंच। नीचे की तरफ से सिलाई लगा के मैंने इसे ज्वाइन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हम नीचे से इसके अंदर की तरफ को फोल्ड करते हैं और इसे शेप देंगे। तो साइडों से हमें देखिए निशान लगाना है। बॉटम साइड से 3 इंच इंटू 3 इंच का हमें स्क्वायर बनाना है। तो दोनों तरफ से देखिए हमें इसी तरीके से इसका बेस बनाना है। तो ये मैंने बेस के लिए निशान लगा लिया। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ ऊपर की तरफ से 2 इंच का निशान लगाना है, उसे तिरछा मिलाना है, इससे हमारी बैग की शेप आएगी। तो दोनों तरफ से देखिए मैंने इसी तरीके से निशान लगा लिया और हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया। तो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं और स्ट्रैप बनाते हैं। तो 26 इंच इंटू 4 इंच के मैंने 2 पीसेस लिए हैं। जस्ट फोल्ड करना है और फोल्ड करके स्ट्रैप को रेडी कर लेना है। दोनों स्ट्रैप मेरी रेडी हो गई हैं। अब यहाँ सेंटर में रखते हुए दोनों स्ट्रैप को आपको ज्वाइन कर लेना है।
अब हमें इसे ऊपर की तरफ पट्टी से फिनिश करना है। तो 2 पट्टियाँ चाहिए हमें यहाँ ऊपर के लिए, तो इसके बराबर विड्थ की हम कट कर लेते हैं और इसकी विड्थ मैंने ली है 3 इंच। अब आपको क्या करना है, इसे रखना है देखिए यहाँ पे और सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद दूसरी तरफ को पलट लेना है और देखिए हमारी पाइपिंग जैसी मोटी पट्टी बन जाएगी। इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ से मैंने इसी तरीके से फिनिश कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें कट लगाना है ज़िप के लिए। तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 2 इंच का मैंने निशान लगाया, उसे सीधा मिला लिया, कट करके अलग कर लिया। उसके बाद पाइपिंग वाली पट्टी से पहले हम फिनिश करेंगे इसे दोनों तरफ से। तो ये पट्टी रखी, सिलाई लगा लीजिए, एक पट्टी यहाँ के लिए और एक यहाँ के लिए। तो उल्टी तरफ रखना है और इसे सिलाई लगानी है। उसके बाद इसे आपको सीधी तरफ को टर्न कर लेना है, देखिए इस तरीके से, तो हमारी पाइपिंग जैसी बन जाएगी। तो ये हो गया। बस अब ज़िप को नीचे की तरफ रख लीजिए और इसे इस तरीके से रखते हुए दोनों सिलाइयाँ लगा लीजिए। तो देखिए पाइपिंग के साथ ज़िप के साथ फिनिश हो गई। अंदर की तरफ पॉकेट बना लेते हैं। तो इतना लेना है कि आपका ये पूरा अच्छे से कवर हो जाना चाहिए। वैसे मैंने लिया है ये 10 इंच। तो देखिए हम इसे फोल्ड करेंगे ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से और हम इस पर सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। सिलाई लगा ली, एक्स्ट्रा जो भी है उसे इसी शेप में आप कट कर लीजिए। तो हमारी ज़िपर पॉकेट भी बन गई। ऊपर की तरफ ज़िप लगा लेते हैं देखिए। तो ज़िप का एक पीस हमारा यहाँ पे लगेगा। ज़िप की सीधी तरफ ऊपर की तरफ सिलाई लगा लीजिए और सेम ऐसे ही इस तरफ भी आप सिलाई लगा लीजिए। तो ज़िप हमारी अटैच हो गई। यहाँ से आप रनर को इंसर्ट कर लीजिए। अब बैक को हम अंदर की तरफ को फोल्ड कर लेते हैं और हम इसके साइड और बेस वाली सिलाई लगाते हैं। अब इसके दोनों साइडों पे आप सिलाई लगा लीजिए। उसके बाद बेस को पकड़ते हुए देखिए बेस पे भी इसके सिलाई लगा लीजिए दोनों तरफ। रफ एजिस को फिनिश कर लीजिए और बैक को सीधा कर लीजिए। तो देखिए मैंने इस तरीके से बैक को कर लिया सीधा। तो इस तरीके से देखिए फाइनल लुक आई है। तो कोई नहीं कहेगा आपने इसे बची हुई वेस्ट कतरनों से बनाया है। देखिए तो जितने भी आपके पास बचे हुए कपड़े की सिलाई की कतरन है वो देखिए सारी यूज़ हो जाएंगी और बहुत प्यारा सा हमारे पास ये बैग बन के रेडी हो चुका है। वाइट काफ़ी अच्छा बेस और हमने ज़िपर पॉकेट भी लगाई है। मैंने एक तरफ पॉकेट लगाई है, आप चाहें तो सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी इसके पॉकेट लगा सकते हैं। तो छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बैग देखिए हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आई होप आपको ये वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। तो ये थे कुछ छोटे छोटे आइडियाज़ जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो आई होप आपको कोई ना कोई आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी वाला आइडिया सबसे अच्छा लगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।